वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। अगर हमारे पास एक रिंग है और उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, रिंग सब लोग जानते हैं सर्कुलर फॉर्म में, इसके ऊपर अगर चार्ज आ जाता है तो ये भी हमारा एक सोर्स चार्ज बन जाती है और इसके सेंटर से पास होती हुई एक लाइन इस तरह से आगे कहीं तक भी लेकर जाओ या पीछे की तरफ लेकर जाए तो ये कहलाती है इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर यहां पर कहीं पर हमें कोई पॉइंट अज्यूम करना है और इस पॉइंट के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अच्छे लेवल की डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव लेवल दोनों पर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। हमारे पास एक चार्ज रिंग होगी, उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट हम अज्यूम करेंगे और वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। शुरू करें। तो हेडिंग हमारी हो ही गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। और जैसा कि आपको बताया है डेरिवेशन बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टेप वाइज स्टार्ट होती है अजम्पशन से। तो वो हमने लिख दिया है, लेट देयर इज ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस ए। इसकी जो रेडियस है वो हमने अज्यूम की है ए और इसकी एक्सिस पर अब मैं हवा में बना नहीं पाऊंगा बट आप इमेजिन करेंगे तो यहां पर एक डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस है x। सेंटर से x डिस्टेंस तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट देयर इज अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस a एंड चार्ज q। इसके ऊपर चार्ज q है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस। शॉर्ट में लिख दिया है E वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर। अब जैसा कि मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो मैं हवा में बना नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट करने जा रहा हूं। इसको ऐसे ड्रॉ ना करके इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। ये वही रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है, वैल्यू इज q, वो हमने पहले ही अज्यूम कर ली है। इसकी रेडियस हमने मान ली है, सेंटर O, रेडियस इज a और ये हो गई डिस्टेंस हमारी x। पॉइंट P पर हमें, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस तक है, इस x डिस्टेंस तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो जैसा कि हम हमेशा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं, इसके लिए भी बेस बनाएंगे। तो बेस क्या है जो हमें पहले से पता होना चाहिए, दैट इज वो हमें पहले से ही पता है कि अगर एक चार्ज है डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, प्रोवाइडेड ये चार्ज पॉइंट चार्ज हो। लेकिन इस बार केस हमारा थोड़ा बदल गया है, जब हम डिस्टेंस x ले रहे हैं तो वो हमारे पॉइंट चार्ज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है रिंग। ये रिंग का जो साइज है इसका सर्कमफेरेंस, साइज यानी कि सर्कमफेरेंस, ये इफेक्टिवली डिस्टेंस x के साथ कंपेरेबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं हो पाएगा। कंपेरेबल होने की वजह से पूरी रिंग का चार्ज हम डायरेक्टली लगाकर ये फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे इस फॉर्मूले को यूज, वो देख लेते हैं। तो फिगर को एक बार और थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो आप ऐसा देख सकते हैं, जिस रिंग को मैंने यहाँ इस तरह से दिखाया है, ये रिंग मैंने इस तरह से शो की है, आप इसी रिंग को इस तरह से देखेंगे। जो उधर डायग्राम में इस तरह बनी है वो ये रही। तो यहां से इसके सेंटर से एक डिस्टेंस जा रही है x, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। उसके लिए मैं पूरी रिंग को अगर एक साथ लूं तो फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं, लेकिन अगर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए काम करेगा। तो मैं इस पूरी रिंग को ना लेकर मैं इसका एक फ्रैक्शन ले लेता हूं। मान लेते हैं ये एक छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया, इसकी लेंथ को मैंने नाम दे दिया dl। नाम हम इसको दे सकते हैं ab फ्रैक्शन है ये, या बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर अगर चेक करें तो एक एलिमेंट यहां भी लिया जा सकता है, cd नाम दे दिया, इसकी लेंथ भी dl है। अब पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है q, पूरी रिंग का जो चार्ज हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो q, तो छोटे रिंग पर जो चार्ज होगा ऑब्वियसली वो छोटा हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया dq। अब अगर मैं सिर्फ ये ब्लू वाले पोर्शन dl लेंथ वाले पोर्शन को अज्यूम करूं तो मेरे लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो बस वही करने जा रहे हैं। हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो 90 है, बेस x परपेंडिकुलर a, तो ये डिस्टेंस जिसको आप r नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, इसे आप बोल देंगे √a² प्लस x²। बिल्कुल उसी तरह से ये डिस्टेंस इधर भी मिल जाएगी, इसीलिए आप वही वैल्यू का नाम दे सकते हैं r इज इक्वल टू √a² प्लस x²। डिस्टेंस हमारे पास हो गई, चार्ज हमारे पास dq की फॉर्म में है तो फॉर्मूला हम वही लगा सकेंगे
अब उसको यूज करने के लिए देख लेते हैं किस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। तो शुरू हम कर ही चुके हैं, लेट करने का काम कर ही चुके हैं। तो देख लेते हैं, चार्ज ऑन रिंग, चार्ज ऑन रिंग, दिस इज Q। अगर हम कहें लेंथ ऑफ रिंग, दैट इज सर्कमफेरेंस, सो इट इज 2 पाई a। अब अगर मैं दोनों का रेशियो कर दूं तो मुझे मिल जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक तरह से आप इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो, लैम्डा। कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे। लैम्डा ये हो गया है Q/2 पाई a। इस फैक्टर में हमारी बहुत मदद कर देना है आगे। कैसे? ये हमें मिल रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मींस एक यूनिट लेंथ के लिए आने वाला चार्ज। तो 2 यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा? इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 करके। उसी के लिए 3 यूनिट फैक्टर के लिए निकालना है तो इंटू 3, 4 यूनिट फैक्टर के लिए निकालना है तो इंटू 4 एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे। तो हमें कितने लेंथ की जरूरत है? डीएल लेंथ की। तो इसकी मदद से हमें मिलने जा रहा है चार्ज ऑन एलिमेंट, छोटा है इसलिए मैंने उसको एलिमेंट बोल दिया, AB और CD दोनों के लिए DQ है। और उस DQ को हम कैसे निकालने जा रहे हैं? Q/2 पाई a मल्टीप्लाइड बाय DL। इससे मुझे DQ भी मिल गया। अब DQ मिल जाने का फायदा क्या हुआ कि जो ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी है पॉइंट चार्ज वाला, उसको अब हम इजीली लगा सकेंगे। कैसे लगाएंगे? नाउ स्मॉल एलिमेंट है इसलिए फील्ड भी स्मॉल होगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट AB और CD, ऐसा कह देते हैं। तो उसको मैं नाम दे देता हूं DE1। मुझे E बोलना था, मैंने DE बोल दिया। या फिर DE2, दोनों के लिए चार्ज और डिस्टेंस बराबर है तो फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज DQ, डिस्टेंस इज R, तो R का स्क्वायर। थोड़ा और सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हमें मिल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, DQ की वैल्यू हमारे पास है Q/2 पाई a साथ में DL। और रही बात डिस्टेंस के स्क्वायर की तो अंडर रूट हट जाएगा और वैल्यू आपको मिल जाएगी a² प्लस x²। यही हमारा मेन पार्ट था फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। अब जो आगे बचा है आप जानते ही, हमेशा हम उसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। करेंगे, देख लेते हैं। यहां पर ये जो DE1 और DE2 आया है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया है। तो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा अगर हम दिखाएं तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन आपको पहले भी बताया है कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है अवे। तो इस लाइन से अवे अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें DE1 कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसी तरह से DE2 इसके लिए कह रहे हैं तो वो अवे करते हुए कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो ये दो आ रहे हैं DE1 और DE2। आप देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, वरना हम ऐड कर देते। अपोजिट में भी नहीं है, हम सब्ट्रैक्ट कर देते। ऐसे केस में हमें एंगल पता होना चाहिए इनके बीच में, वो भी हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो आखिरी मेथड कौन सा बचता है हमारे पास? जो हमने इक्वेटोरियल के केस में किया था। इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ऐसी एक सिचुएशन आई थी, वहां पर हमने रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाया था। तो रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए देख लेते हैं हमें क्या करना है। हम यहां पर रेफरेंस ले रहे हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट में ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको पहले इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए की गई डेरिवेशन में भी डिटेल में बताया था। अगर रिवाइज करना है तो वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको आगे लेकर जा ही रहे हैं। हमें DE1 के लिए थीटा एंगल पर यहां एक कंपोनेंट मिल जाएगा DE1 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर जाएगा वो नीचे जाएगा, सो दैट DE1 कैन बी मेंटेन्ड इन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। तो ये हो गया DE1 sin थीटा। ठीक इसी तरह से DE2 को रिजॉल्व करेंगे थीटा एंगल पर, तो ये मिलेगा आपको DE2 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर चला जाएगा और हमें मिलेगा DE2 sin थीटा। तो बाकी तो कॉन्सेप्ट अब पहले के जैसा ही आ गया है। DE1 और DE2 हमारे पास बराबर है, तो DE2 और DE1 sin थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा। ऑन resolving DE1 vector and DE2 vector, we get vertical components
DE1 sin theta and DE2 sin theta which cancel each other, इक्वल और अपोजिट है इसलिए कैंसिल कर जाएंगे, तो जो बचा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर स्मॉल फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट का नाम हम ऑलरेडी पहले ही P रख चुके हैं, तो P पॉइंट पर स्मॉल फील्ड जो DE आएगा वो दोनों का ऐड करके मिल जाएगा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ DE1 cos थीटा, क्योंकि दोनों सेम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर से फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2, D1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 1/4πε0 Q dl अपॉन 2πa स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू भी बनानी है, ये है हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रायंगल पहले से ही है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो cos में फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस में आ जाएगा x, हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा r विच इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब, तो यहाँ पावर 1 और पावर 1/2 अगर हम इनको मर्ज कर देते हैं तो फाइनली फॉर्मूला बन रहा है 1/4πε0, 2 इंटू हो चुका है qx dl और नीचे हो रहा है 2πa स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और 1/2 मिलकर बन जाती है 3/2। छोटा फील्ड बन गया, छोटे को बड़ा करना है, आप जानते ही हैं क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन टोटल फील्ड एट पॉइंट P, ये हमें मिल जाएगा, D को हम डायरेक्टली E लिख लिया करते हैं, लिमिट 0 से E बनकर बनेगी, यहां पर आ रहा है ट्वाइस ऑफ 1/4πε0 qx dl अपॉन 2πa स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब लिमिट्स ढूंढने का तरीका आपको पहले ही बताया है, एक बार फिर से देखेंगे। लिमिट्स ढूंढने के लिए जिस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें d के साथ एक एक्सप्रेशन मिलता है, यहां पर है वो l। कौन है l? l हमारी रिंग का एक पोर्शन, एक फ्रैक्शन है जो कि मिनिमम कितना हो सकता है जिससे छोटा ना हो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो सोच पाए हैं, 0 होगा मिनिमम और मैक्सिमम पूरी रिंग हो जाएगी, तो पूरी रिंग की लेंथ कितनी है, सर्कमफेरेंस है उसका, लेंथ ऑफ रिंग दैट इज 2πa, तो 0 से 2πa का इंटीग्रेशन करना है हमें, और इस 0 से 2πa का इंटीग्रेशन करने के दौरान अब आप एक बात और ध्यान में रखेंगे यहां पर कि जब हम 0 से 2πa इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो dl को एक कंप्लीट रिंग में कन्वर्ट कर देता है, बट इंपॉर्टेंट बात, यहां dl एक बार नहीं है, वो 2 बार है, ट्वाइस हो रखा है, वो DE1 और DE2 दोनों से निकल कर आया है, DE1 में भी dl है और DE2 में भी dl है, तो वो 2 बार हो रखा है, यानी जब हम 0 से 2πa इंटीग्रेट करेंगे तो dl हमें एक रिंग नहीं बल्कि 2 रिंग के लिए आंसर देगा। उसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको ऑलरेडी हाफ कर देता हूं, ये मैंने जो हाफ किया है वो इसलिए किया है क्योंकि 0 से 2πa dl के इंटीग्रेशन को एक रिंग के लिए कंप्लीट कर देगा, जो एक रिंग है हमारे पास, ये जो पूरी एक रिंग है इस रिंग को कंप्लीट बना देगा। अगर हम हाफ नहीं करते हैं तो ये 2 हमारा आंसर 2 रिंग के लिए देगा, तो उस 2 रिंग से एक रिंग बनाने के लिए इसको हाफ कर दो, एक तरीका। दूसरा एक और तरीका है, आप लिमिट को आधा कर दो, 0 से πa ले लो बजाय 2πa लेने के, अगर 0 से 2πa हम लिमिट ले लेते हैं तो भी हमें सिंगल रिंग के लिए आंसर दे देगा। और तीसरा एक और तरीका है कि आप इनको यहां पर सम मत करो, किसी एक को कंसीडर करते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, उससे ही आपका आंसर कंप्लीट रिंग के लिए आ जाएगा। फिलहाल हमने हाफ वाला कर दिया है तो हम उसी को फॉलो कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल किया, कांस्टेंट फैक्टर जिसको बाहर कर देंगे दैट इज 1/4πε0, साथ में आ रहा है कांस्टेंट qx डिवाइडेड बाय 2πa, साथ में हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटीग्रेशन बच गया 0 से 2πa dl। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dl l हो जाएगा, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 qx अपॉन 2πa a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और ये हो चुका है l 0 से 2πa। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज करने के लिए जगह चाहिए, आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके नोट कर सकते हैं अपना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये आगे बनने जा रहा है, देखेंगे क्या है, E की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0, 2 पाई ए माइनस 0 2 पाई ए होता है, और उसको मैं कट करने जा रहा हूं 2 पाई ए से। तो अगर ये कट हो गया तो फाइनली हमारा आंसर एक्सिस पोजीशन के लिए आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा आंसर है। अगर हमने हाफ नहीं किया होता तो 2 रिंग के लिए आता है, यहाँ 2 हो जाता। तो 2 रिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 रिंग होती तो 3 से मल्टीप्लाई, 10 रिंग हो जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। ऐसे हम इसको n टर्न्स कर देंगे। अगर n टर्न्स के लिए लेना चाह रहे हो तो E एक्सियल आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय n बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये एक एडिशनल हो गया है, बाकी तो मेन फॉर्मूला ये है ही, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए स्टार लगा दिया है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ी लेंथी दिख सकती है, फिगर कभी कभी डराता है, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बाकी डेरिवेशंस की तरह इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, इसमें अब एक स्पेशल केस और आता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां भी देख लेंगे क्या आ रहा है हमारे पास। इसमें ये कहा जाता है, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे तो हम इस रिंग को एज अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे इसके लिए, क्योंकि रिंग बहुत बड़ी थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसमें कि व्हेन ए चार्ज रिंग एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर चार्ज रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो उसके लिए स्पेशल केस आ रहा है हमारे पास। स्पेशल केस ये है कि इफ पॉइंट P lies far away from center of ring, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट P बहुत दूर हो जाएगा O से, तो x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी A के कंपैरिजन में। ये पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज x इज मच ग्रेटर देन A, तो इनका जो स्क्वायर होगा वो तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। A स्क्वायर इतना छोटा है कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं सब। तो यहाँ एडिशन का केस है, एडिशन है हमारे फॉर्मूले में, हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा अगर आपने कर दिया तो ई का फॉर्मूला देखेंगे क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से ले लेते हैं क्यू एक्स बाय ए 0 हो चुका है, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट कर देंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा। ऊपर एक एक्स है, नीचे एक एक्स क्यूब है, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाता है। और आप ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एक्स, एक्स और एक्स कट गया तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे आर स्क्वायर हुआ करता था, ऐसे यहां पर एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो ये केस इस बात को इंडिकेट करता है कि अब जो चार्ज रिंग है वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करने जा रही है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर चार्ज रिंग एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। हेंस बात लिख भी देंगे, चार्ज रिंग एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज। इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं सिचुएशन में। ऑब्वियसली ये पॉइंट बहुत दूर चला जाएगा तो रिंग का साइज बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्स, और उस कंडीशन पर उसे पॉइंट की तरह ट्रीट करने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और होता है कि अगर पॉइंट P लाइज एट सेंटर हो जाए, सोचो पॉइंट P इज लाइंग ऑन द सेंटर ओनली, O के ऊपर आ जाए, P को हम O के ऊपर ले लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x विल बिकम 0। और अगर x 0 है तो आप 0 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, E एट सेंटर। अभी एक्सिस की जगह सेंटर बनने जा रहा है। अगर सेंटर पर हो गया, x 0 हो गया, तो 0 की ताकत तो हम लोग पहचानते ही हैं। 0 को किसी से भी टकरा दो तो वो खुद क्या बन जाएगा, यहां इंटू में x आना था, मुझे यहां इंटू में x की जगह 0 लिखना हो रहा है। 0 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया 0। याद रखना बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। ये बात एक खास प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आगे भी जाकर गॉस लॉ में देखने को ये मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा फिनोमिना जिसमें
चार्ज बॉडी के अंदर अगर आप चले गए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज बॉडी, कंडक्टिंग चार्ज बॉडी के इनसाइड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड है। किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है उस जगह को, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होने देना है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक चार्ज रिंग की मदद से किया जा सकता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे चार्ज स्फेरिकल शेल या कोई भी शेप की हॉलो मेटेलिक चार्ज बॉडी के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे या रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या मिलेगा, जीरो। तो फिलहाल अभी ये रिंग की बात थी, कंप्लीट हो चुका है। बाकी की बातें हम करेंगे आगे की क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।